नमस्कार इला जी। नमस्कार। आपसे परिचय हुए बहुत दिन तो नहीं हुआ है, लेकिन आपसे जो लगाव हो गया है, वो अपनापन जो मिलता है वो बहुत मुझे अच्छा लगता है। ये धन्यवाद जुड़ाव मुझे भी। ये जुड़ाव जो बना है हम लोग का बना रहे। हम्म। तो आप अपने शादी करके जब आप गई तो जी समय का माहौल आपके मायके और ससुराल में के काफी अंतर था शायद, तो उसके बारे में जी। थोड़ा बताएं। मेरा बचपन बहुत अच्छा बीता था। एजुकेशन भी मेरी उस समय, मैं हिंदी ऑनर्स की थी। मेरे घर का साहित्यिक माहौल था, तो साहित्य से भी जुड़ाव था और आरएसएस वाला माहौल था। मतलब हम लोग बचपन में शाखा भी जाते थे। और एजुकेशन में पिताजी और माँ ने कभी भाइयों के साथ मेरा मतलब अलग व्यवहार नहीं किया। बेटियों और बेटों को तो एक जैसा प्यार दिया, एक जैसा एजुकेशन दिया। लेकिन जब मैं शादी करके गई तो ये तो थे सिविल इंजीनियर ही। पिताजी हम्म। को लगा कि ये बाहर चले जाएंगे तो इसको इस गांव वाले माहौल में नहीं रहना पड़ेगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। और ये जॉब ना करके बिजनेस में आ गए, अपने फैमिली बिजनेस में आ गए। तो ये नया माहौल जो था मेरे लिए एकदम अजनबी था। मैं एकल फैमिली में पली बढ़ी हूँ और बड़े खुले माहौल और खुले विचारों के साथ पली बढ़ी हूँ। घर का माहौल ससुराल का बहुत ही कंजेस्टेड था। एकदम टिपिकल गांव का माहौल होता है जहाँ एजुकेशन का कोई वैल्यू नहीं है। बहू आई है तो सारा घर का काम देखेंगी, सब लोग का ख्याल रखेंगी, सबसे लास्ट में खाना खाएंगी। अ, मतलब जो बेटी वाली बात ही नहीं थी। ये कितने साल तो पहले की बात है? ये हमारा हो गया 33 साल। अच्छा। मेरी शादी के 33 साल हो गए। हम्म। तो इस माहौल में अच्छा बेटियों के साथ बहुत फर्क था। मेरी बेटी हुई तो सब लोग ने हमको एकदम अलग कर दिया कि बेटी पैदा हुई है। ने मेरी सास ससुर बेटी को छूते तक नहीं थे कि बेटी हुई है, उनको बस बेटा चाहिए था। तो मैंने हम्म। अकेले उस माहौल में अपनी बेटी को पाला। हम्म। इनका भी सपोर्ट नहीं मिल पाता था कि घर का माहौल नहीं था। हम्म। 8 बजे निकल जाना घर से, रात को 10 बजे 11 बजे आना, तो इनका कोई सपोर्ट नहीं मिल पाता था। तो उस माहौल से निकलने में मैं 3 साल लगा। उसके बाद मैं पटना आ गई। पटना मेरा मैके था। यहाँ से बहुत सपोर्ट मिलना शुरू हुआ, लेकिन साथ में जेठानी भी आ गई। तो यहाँ थोड़ा सा माहौल तो बदला। बच्चों को अच्छा एजुकेशन मिलने लगा। मेरे 3 बच्चे हैं, 2 बेटियां और एक बेटा। दोनों बेटियां जॉब में हैं। बड़ी बेटी की मैंने शादी कर दी है। इसके बाद जब बच्चों के बचपन, उनका पढ़ाई लिखाई, उनका एजुकेशन और उनका जॉब जब लग गया, तो मेरी बड़ी बेटी बहुत मेरा सपोर्ट की कि मम्मी आप में बहुत टैलेंट है। क्योंकि मैं डांस भी करती थी, पेंटिंग भी करती थी, खाना भी बहुत अच्छा बनाती थी, सोशल वर्क भी बहुत करती थी, पेड़ पौधे से भी बहुत लगाव था। तो बोली मम्मी आप में बहुत टैलेंट है, आप कुछ कीजिए, हम सपोर्ट करेंगे आपको। और पापा से बोलती थी पापा आप अगर नहीं सपोर्ट कीजिएगा मम्मी को ना, तो मम्मी को हम यहाँ से ले जाएंगे अपने साथ जहाँ जॉब करते हैं। तो वो सब जब सपोर्ट सपोर्ट की तो हमको बहुत हिम्मत आया। फिर अब मेरा अपना जो स्वाभिमान होता है कि नहीं हम ये कुछ कर सकते हैं, ये लंबा दौर 30 साल लग गया हमको ये सोचने में कि हम भी कुछ कर सकते हैं अब। तो बच्चों का बहुत सपोर्ट मिला। इसी बीच कोरोना आया। तीनों बच्चे जब बाहर रहते थे, जो मेरे पास आ गए। जब पास आ गए बच्चों का बहुत दिनों के बाद एक साथ रहना हुआ, तो मेरे क्रिएटिविटी शुरू हुई। तो मैंने हार बैंड सर्व करके एक स्टार्टअप शुरू किया। क्योंकि उसमें ऑक्सीजन ऑक्सीजन बहुत हो रहा था कि ऑक्सीजन की कमी हो गई है। तो मैंने कहा कि इंडोर प्लांट के रूप में हर घर में पौधा होना चाहिए। फ्लैट में तो पेड़ पौधा लोग लगाना नहीं चाहता है, जगह बहुत कम होता है, एक बालकनी ही होती है, आंगन तो होता नहीं, बरामदा होता नहीं है। तो मैंने ये थीम रख सोचकर मैंने इंडोर प्लांट को एक क्या क्या बोलेंगे, नया आयाम उसको, भी। हाँ। तो ये पटना में मैंने नया चीज शुरू किया था। उसके बाद मैं महिला उद्योग से जुड़ी। मालूम चला कि वहां मैं महिलाओं का एक प्लेटफॉर्म मिलता है। और उस समय क्या कहते हैं, पहला ये था कि इंडोर प्लांट को पॉट के साथ डेकोरेट करके पूरे सजा उजा के, तो ये एक पीस की तरह, 100 पीस की तरह लगता था। तो हम्म। बहुत रिस्पॉन्स मिला जब मैं हम्म। महिला उद्योग से जुड़ी। और वहां लोगों ने देखा मेरे काम को तो बहुत रिस्पॉन्स मिला, तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा। हम्म। लगा कि हाँ हम सही सही कर रहे हैं। और अपने अपने काम से सबको बहुत ही परवाह, मतलब उषा जी जो थी, जो महिला उद्योग की प्रेसिडेंट हैं, एक सुनीता प्रकाश हैं, टेक्सटाइल डिजाइनर, उन्होंने भी अपने साथ मुझे जोड़ा।
मेरे हम्म। काम को देख के, कि उनको उनको लगा कि इसमें कुछ क्रिएटिविटी है। बाद में लोगों को मालूम चला कि मैं लिखती भी हूँ मैं अच्छा डांस भी कर लेती हूँ। तो फिर मैंने ये, मेरी एक फ्रेंड है, उन्होंने मुझे इनर व्हील क्लब में जोड़ा। आज हम्म। मैं वहाँ की प्रेसिडेंट हूँ। 6 साल हो गया इनर व्हील क्लब से जुड़े हुए। हम्म। मौरिया की मैं प्रेसिडेंट हूँ अभी। तो अभी सोशल वर्क में बहुत मन लग रहा है, काम भी बहुत अच्छा चल रहा है, मतलब लोग बहुत। इनर व्हील के बारे में, ये तो हमको लगता है वर्ल्ड वाइड है, इसके जी, बारे में थोड़ा लोगों को ये बताएं। हाँ, ये इनर व्हील क्लब इंटरनेशनल क्लब है। ये हाँ, वही 104 मैं देशों में बोल। चलता हाँ। है। ये हम्म। रोटरी क्लब में महिलाएं और पुरुष दोनों हैं, लेकिन इनर व्हील में सिर्फ महिलाएं ही सारे चीज संचालित करती हैं। हम्म। ये ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ महिलाएं चलाती हैं और बहुत बड़े लेवल पर काम चल रहा है। एक एक हम्म। क्लब, मतलब हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है 325 करोड़ों का प्रोजेक्ट होता है जो सोशल वर्क के लिए हम लोग काम करते हैं। मैं जब हिसाब मालूम चलता है, जब लोग बड़ी बड़ी मीटिंग में बैठते हैं, तो लगता है कि महिलाएं कितनी बड़ी बड़ी काम कर रही हैं और करोड़ों का डोनेट कर रही हैं। हम्म। बहुत अच्छा काम हो रहा है। और ये कोई एनजीओ नहीं है, कोई संस्था नहीं है, ये हम लोग सब अपनी जेब से ही, ये अपने बचत से ही ये खर्च करते हैं। तो सब अपना अपना बजट घर के बजट से निकाल के हम लोग ये सोशल वर्क करते हैं और डेडिकेशन के साथ करते हैं। जो लोग बहुत बहुत ज्यादा डेडिकेट है, बहुत सामने आते हैं, बहुत खर्च करते हैं, बहुत अच्छा काम हो रहा है और बहुत बड़े स्तर पे हो रहा है। अभी हम लोग को मिला है सारी बैंक का काम। हम्म। ये भुवनेश्वर में है, यहाँ सारी बैंक खोला जा रहा है, इनर व्हील के द्वारा ही खोला जा रहा है। जो जहाँ सामूहिक विवाह होता है, तो वो लोग एक रॉ मटेरियल मिलेगा, रिसाइकलिंग करके वो साड़ियों को वो लोग वहाँ पे गरीब महिलाओं को लहंगा पोटली जो भी उनकी जरूरत का सामान है तैयार करके उनको दिया जाएगा सामूहिक विवाह में। तो ये बहुत बड़ा काम हो रहा है पूरा ऑल इंडिया स्तर पर। हमारे क्लब का टारगेट है कि कम से कम 100 साड़ियाँ भुवनेश्वर हम लोग भेजें। और यहाँ भी बहुत सारी संस्था है, मदर डे के दिन वहाँ भी हम लोग साड़ी और सूट बांटने जाएंगे। तो काम तो बहुत बड़े स्तर पे हो रहा है। हम लोग ने एक स्कूल को भी गोद ले लिया है, एक सरकारी स्कूल को जहाँ कोई सुविधाएं नहीं थी। तो साल भर में हमने वहाँ एक वाटर स्टेशन लगवाया। इस बच्चों को जाड़े में स्कूल यूनिफॉर्म और स्वेटर दिए। वहाँ एक भी प्लांट नहीं था, तो हम लोग को पर्यावरण पर भी काम करना होता, तो मैं हर साल कम से कम 100 प्लांट डोनेट करती हूँ। तो मैंने वहाँ पूरे स्कूल में 100 प्लांट लगाया है पूरे साल में भी। ये अभी फिर आप जमीन में लगाते हैं या गमले में लगाते हैं? नहीं, जमीन पे। जमीन पे। जमीन पे अपने, जहाँ जिस सोसाइटी में मैं रहती हूँ उस पूरे गली में मैंने हरियाली, पेड़ हम्म। पौधे लगा के हरियाली कर दी। सब लोग बहुत खुश होता है, सब लोग को फूल भी मिलता है और हम्म। पूजा का सामान भी मिल जाता है और हम्म। हरियाली भी मिल जाती है। तो ये छोटे असर से शुरुआत, लेकिन कोशिश मेरी जारी है कि हम्म। मैं लोग पर्यावरण के लिए जागरूक करूं। तो आप, सुना है कि आपने घर में भी मतलब पौधा रखा है, इंडोर प्लांट्स? हाँ जी, मेरा मेरा यहाँ 2 फ्लैट था। हम्म। तो एक फ्लैट खाली पड़ा हुआ था। तो प्लांट लगाने के लिए और खास करके गार्डनिंग करने के लिए स्पेस की बहुत जरूरत होती है। मेरे पास कोई स्पेस नहीं था, बस हम्म। प्लांट, इसीलिए मैंने इंडोर प्लांट को चुना, जो कि वो बिना धूप धूप के भी डेवलप होता है। हाँ, कम इंडोर धूप प्लांट का में मतलब उसको ही है, कम धूप से। हाँ। और बहुत सारे ऐसे पौधे हैं, सिंसिवेरिया की जो जाति प्रजाति होती है, वो रात दिन ऑक्सीजन देते हैं। आप उसको हम्म। बेडरूम में भी लगा सकते हैं, हॉल में भी लगा सकते हैं, उसको ज्यादा धूप की जरूरत नहीं है और कम पानी में ही वो डेवलप होता है। इस ऐसे बहुत सारे पौधे हैं जो आपको बिना धूप और हवा का भी डेवलप कर सकता है। तो हाँ, तो इसको कुछ मैं, का नाम बताएं, कुछ कॉमन जो कि ऑक्सीजन 24 घंटा देता है, ताकि हमारे व्यूअर्स भी इंटरेस्टेड हाँ, होंगे। एक तो सिंसिवेरिया है, स्नेक प्लांट, जिसको आम बोलचाल की भाषा में स्नेक प्लांट बोलते हैं। हम्म। उसकी बहुत सारी वैरायटी आती है जो बहुत मिनिमम पानी लेता है। आप 4 दिन में एक दिन पानी दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, और बहुत अच्छे से डेवलप करता है। वो 24 घंटा ऑक्सीजन देता है। हम्म। स्नेक प्लांट के साथ साथ आपको उसमें आ जाएगा मनी प्लांट। इसको वास्तु के हिसाब से भी लोग घर में रखते हैं, ये तो बहुत पुराना है, लेकिन मनी प्लांट की बहुत सारी वैरायटी है जो आप घर में रखते हैं। बहुत सुंदर सुंदर कलर भी उसमें आता है। तो आप अपने ड्राइंग को बहुत अच्छा लुक दे सकते हैं मनी प्लांट का, चाहे सेंसेवेरिया का, या फिर आपका जीजी प्लांट एक होता है। जीजी हम्म। प्लांट फुल्ली इंडोर प्लांट है, जो बिना कम पानी में भी डेवलप करता है, बहुत अच्छे से ग्रोथ है। ज्यादा धूप लगेगा, ज्यादा पानी दीजिएगा तो वो गल जाएगा, सूख जाएगा। तो आप फुल्ली इंडोर है तो इसको भी आप घर के अंदर रख सकते हैं। हम्म। इसी तरह बहुत सारे प्लांट हैं जो मैं बता सकती हूँ, बहुत सारे हर्ब भी हैं हम्म। जो आप अपने घर के आसपास है, जिसको आप नहीं पहचानते हैं और लेकिन आपकी सेहत के लिए बहुत उपयोगी हैं।
तो कॉमन हर बताइए जो लोग नॉर्मल घर में लगा सकते हैं अच्छा, विदाउट टेकिंग। हाँ, आजकल एलोवेरा, एलोवेरा सब लोग यूज कर रहा है, उसकी उपयोगिता जान रहा है और बहुत हम्म। आसानी से हो जाता है वो। आप उसको घर में भी डेवलप कर सकते हैं कम पानी में, बहुत अच्छा आप खाने में भी यूज कर सकते हैं उसको, वजन कम करता है। बालों में लगा सकते हैं, आपके बालों को स्मूथ कर सकता है और वजन कम करता ही है। इसके साथ साथ ना आपका क्या बोलते हैं, डायबिटीज के लिए बहुत अच्छा है। हाँ, स्किन केयर गिलोय, के लिए भी अच्छा है। गिलोय, गिलोय भी वो है, एक पौधा है जो अभी बहुत फेमस हुआ था अभी कोरोना के समय में, जो हम्म। हमारा एंटीबायोटिक है वो। हम्म। प्रकृति बहुत कुछ दिए हुए हैं हम लोग को, जिसको हम लोग नहीं जानते, अब धीरे धीरे कोरोना के बाद से लोग जानने लगे हैं। हम्म। आपका लेमन ग्रास है, जिसे उसका एसेंस बनता है, वो भी ये प्योर एंटीबायोटिक है। आप चाय के रूप में उसको यूज करते हैं, घर के आसपास लगाइएगा तो मच्छर नहीं आएगा। तो ये सब चीजें आप हल्की धूप में भी आसपास गमले में भी लगा सकते हैं, बालकनी में भी लगा सकते हैं। ब्यूटी के साथ साथ आपको उपयोगी सामान मिल जाएगा। तुलसी के पौधा हर कोई अपने घर के आंगन में लगाता है, उसकी उपयोगिता लोग नहीं जानता, इसको धर्म से जोड़ा गया इसीलिए हम्म। कि धर्म के कारण ही लोग तुलसी का पौधा घर में लगाए, ताकि आप तुलसी के पास बैठे उन्हें उनको जल दे। तुलसी की पत्तियां बहुत ही उपयोगी है हमारी सेहत के लिए, खास करके खांसी हो, सर्दी हो। कहते हैं कि प्रजनन क्षमता भी बढ़ाता है। तुलसी के बीज बीज भी बहुत फायदेमंद होता है। तो कुछ पौधों को हमारे धर्मशास्त्रों में धर्म से जोड़कर हम लोग के आसपास, जैसे पीपल का पेड़ जिसकी हम लोग पूजा करते हैं, क्योंकि वो 24 घंटा ऑक्सीजन देता है, इसीलिए वहाँ हम लोग बैठते हैं, कहते हैं उसमें विष्णु जी का वास है। तो ये हम लोग को धर्म से जोड़कर हम लोग को पौधा प्रकृति के पास रखा गया है। हाँ, धर्म से तो जोड़ने का मतलब ये है ना कि हाँ, पहले लोग उतने पढ़े लिखे नहीं थे। नहीं तो थे, धर्म इतनी के नाम से, जानकारी नहीं हाँ, थी। धर्म के नाम से जुड़ने से उनसे क्या होता था कि उनको उसमें श्रद्धा बढ़ती थी। एक लगाव हो जाता था, पूजा के हम्म। बहाने ही उनके पास जाते थे और हाँ। उसका उसका संरक्षण करते थे, उसका हम्म। संरक्षण करते थे, हाँ। क्योंकि वो ऑक्सीजन देता है, 24 घंटे पीपल ऑक्सीजन देता है। केला का पौधा, केला का पौधा, हम कहते हैं उसमें भी विष्णु जी का वास होता है। और केले केले के पत्ते की उपयोगिता जानते हैं, उसकी फल की उपयोगिता, उसकी तना की भी उपयोगिता है। आज हम्म। आज उसका वस्त्र बन रहा है, कपड़े हम्म। बन रहे हैं। तो पहले के लोग सब जानते थे, इसलिए सब उसको धर्म से जोड़ा गया। हम्म। केले के पत्ते पर साउथ में भोजन होता है, क्योंकि वो ना सबसे ज्यादा शुद्ध है। हाँ। इसीलिए वहाँ आज भी केले के पत्ते पे ही भोजन कराया जाता है। हाँ, मुझे याद है बचपन में किसी कोई भी पूजा पाठ में माँ हम लोग को केले हाँ, के तो पत्ते हम पे ही लोग की भोजन तरफ भी होता था, लेकिन अभी भोजन कराती वेस्टर्न थी। इन्फ्लुएंस आ गया ना, तो जी, हम लोग की तरफ प्लेट वगैरह चलने लगा, लेकिन साउथ में अभी भी केला का अभी पत्ता भी चलता है। साउथ के लोग आज भी अपनी परंपरा से जुड़े हुए हैं। और हाँ। हाँ, धर्म के प्रति उतना ही आस्था है, अपने संस्कृति के प्रति ही उतना ही आस्था है। हाँ, हमारा उत्तर बिहार और ये दिल्ली, जहाँ उत्तर पर भारत। जहाँ मुगलों का ज्यादा प्रभाव रहा, अंग्रेजों का जहाँ प्रभाव रहा, वहाँ संस्कृति थोड़ा छत छत हुई है। हाँ। मंदिर मंदिर का भी विनाश यहाँ ज्यादा हुआ है उत्तर बिहार में, और साउथ में नहीं हुआ है। हम्म। साउथ में भी आज भी हजारों साल पुरानी मंदिरें हैं, हाँ, इसलिए वहाँ संस्कृति का क्षय नहीं हुआ है। हमारे उत्तर बिहार में मिक्स संस्कृति उत्तर आ गई है। बिहार नहीं बोली, उत्तर भारत में। उत्तर भारत, हाँ, उत्तर हाँ। भारत में मिक्स संस्कृति आ गई है। हाँ, लोग क्योंकि बिना बहुत आँख सारे, मूंदे, हाँ, इन्वेजन आए ना, बाहर से बहुत लोग आए। फिर इधर के भी लोग जो बाहर गए तो काफी मतलब उधर से सीख के आए। तो हाँ, हम लोग के यहाँ अंग्रेज, केला का पत्ता वगैरह आउटडेटेड गिनाने लगा। बिल्कुल नहीं। अब धीरे धीरे सबको जानकारी हो रही है, लोग जुड़ रहे हैं। हम्म। इसका इसका फायदा कहिए कि सोशल मीडिया से कहिए, हम्म। यूट्यूब से कहिए या व्हाट्सएप से कहिए, लोग अब अपनी संस्कृति को मुड़ रहे हैं, हम्म। जानकारी ले रहे हैं। अपनी संस्कृत भाषा जो हमारी प्रथम भाषा रही है, और इसी पूरे दुनिया में कहीं वो भाषा नहीं है जितना संस्कृत, मतलब क्या बोलेंगे, उन्नत है। हाँ। वो उसी का प्रभाव है आपके बांग्ला, बांग्ला पर, हाँ। मैथिली पर, संस्कृत भाषा का ही हाँ, प्रभाव नहीं है नहीं, उस आप पर। साउथ में भी जाएंगे ना तो उन लोग की भी हाँ, भाषा में साउथ मतलब संस्कृत का बहुत सारे वर्ड्स है। बढ़त है। हाँ। तो अब धीरे धीरे लोग अपनी संस्कृति की ओर लौट रहे हैं। ये कुछ कुछ मोदी जी का भी प्रभाव रहा है ये 15 लेकिन सालों अभी भी में। हम लोग को काफी समय लगेगा उस समय जगह लगेगा, वापस आने में। लेकिन जब जागरूक हो जाते हैं ना, तो हम्म। लोग जुड़ने लगते हैं। और हम्म। मोदी जी ने ये 10-15 सालों में जो किया है धर्म के प्रति और हमारे समाज के प्रति लोग को जागरूक करने का, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। नहीं तो आज के आपने समय में ना, बोला था कि कुछ कविता भी आप लिखते हैं, तो थोड़ा उसका दो तीन पंक्ति सुनाएं। जी, और मेरे थोड़ा उसका पिताजी, पहले तो आप सुना दें, फिर उसका भावार्थ भी बता देंगे। एक कविता मैंने
बहुत पहले 2001 में लिखी थी। हम्म। मैं वो पहले आपको सुनाती हूँ। थोड़ा सा पति महोदय से इग्नोर होती थी, थोड़ा दुखी रहती थी। मैंने देखी है दुनिया पर गुस्सा नहीं देखा। मैंने देखी है दुनिया पर गुस्सा नहीं देखा। अपनों की भीड़ में तुझे पराया सा देखा। अपनों के भीड़ में तुझे पराया सा देखा। तुझसे दर्द का एक रिश्ता था मेरा। तुझसे दर्द का एक रिश्ता था मेरा। पर देखा है मैंने रिश्ता हुआ। पर देखा है तूने रिश्ता हुआ दर्द मेरा। मेरी खामोशियां कहती है बहुत कुछ तुझसे। मेरी खामोशियां कहती है बहुत कुछ तुझसे। पर महसूस करके कभी तुमने देखा नहीं उसे। मेरी पलकों में एक आस अब भी है। मेरी पलकों में एक आस अब भी है। मेरे अश्कों का सहारा है तुझसे। वाह वाह, बहुत अच्छा। तो इसका थोड़ा मतलब किस परिवेश में लिखी, आप तो ने बताया ना कि हस्बैंड से उस समय उतना सपोर्ट नहीं था। नहीं, बिल्कुल सपोर्ट नहीं था वो। टिपिकल हस्बैंड है। और मैं दूसरे माहौल से आई हुई थी। हम्म। और मुझे लिखने पढ़ने का बहुत शौक था, बहुत शौक था। यहाँ तक कि मेरे ससुराल में जब जब डायरी लिखती थी ना, तो उसको भी फाड़ दिया गया था। अच्छा। मैगजीन मैगजीन पढ़ने का शौक था। उपन्यास पढ़ने का शौक था। साहित्यिक माहौल में आई थी तो बहुत सारा चीज था जो मुझे बहुत कमी खलती थी सब चीज की। हम्म। तो मैगजीन इन्होंने बंद करवा दिया। एक पेपर केवल आता था, पेपर से हमको संतोष नहीं होता था। हमको थोड़ा थोड़ा जब भी मैं आराम करती थी तब कुछ कुछ पढ़ना चाहिए था। तो हम्म। ये अपने घर में माहौल ये सब चीजें नहीं देखे थे वहाँ की। गांव की औरतें क्या है, खाना वाना बनाई, खाई पी, थोड़ा गॉसिप की, सो गई। फिर शाम हुआ, फिर और मेरा था कि जब मैं लेटूं तो कुछ पढूं। हम्म। अच्छा, अभी तो आपने कुछ इधर रिसेंटली लिखा है जी पतिदेव जी के? जी। ये अभी मैंने अभी तो उनके बिहेवियर में अंतर आया होगा ना, शहर में आए हैं, अब आपके साथ इतने दिन से रह रहे अब हैं। हाँ, इतना लंबा समय बीत जाने के बाद थोड़ा सपोर्ट तो मिलने लगता है दी। हाँ। लेकिन जब बच्चों ने हमको एहसास कराया ये कि माँ अभी भी तुम कुछ कर सकती हो, हम्म। तो मैंने ये कविता लिखी थी। मुक्त होना चाहती हूँ। मुक्त होना चाहती हूँ रिश्ते के झूठे बंधनों से। अपनेपन के दिखावे से। झूठे बंधनों के प्रपंचों से। मुक्ति बोध का एहसास बड़ा सुखद होता है। मुक्ति बोध का एहसास बड़ा सुखद होता है। बंधन ढीले जब होते हैं तो खुला आसमान दिखता है। बंधन जब ढीले होते तो है तो खुला आसमान दिखता है। उग आते हैं नए पंख नई उड़ान के लिए। उग आते हैं नए पंख नई उड़ान के लिए। नए स्वप्न नई पहचान के लिए। मीरा महादेवी लक्ष्मीबाई की बेटी मैं। मीरा महादेवी लक्ष्मीबाई की बेटी मैं। बस अब बहुत हुआ। मुक्त होना चाहती हूँ, थोड़ा उन्मुक्त होना चाहती हूँ। वेरी नाइस। ये आपने कब लिखा है ये कविता? ये अभी साल भर पहले मैंने इसको लिखा है। अच्छा। तो और आपका क्या एंगेजमेंट है अदर देन पोइट्री और इंडोर प्लांट्स? फिर आप बताएं इनर अभी तो फैमिली इधर भी के आप। हाँ, अभी प्रेसिडेंट हो तो बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। 1 महीना का और हमारा 1 साल का ही होता टेन्योर है। होता है, हाँ। हाँ, फिर दूसरे को दिया जाता है मौका। हम्म। तो अभी उसी में लगी हुई हूँ। और अब तो सास भी बन गई हूँ तो एक बेटी की शादी करने के बाद दूसरी की बेटी की शादी की तैयारी चल रही है। हम्म। लिखना तो चलते रहता है। हम्म। बस पिताजी के जाने के बाद और माँ के जाने के बाद थोड़ा सा अ, बहुत ज्यादा दुख हुआ था, क्योंकि माँ पिताजी ने बहुत सपोर्ट किया था हमको। हम्म। और पिताजी हमेशा प्रेरित करते थे। पिताजी बोलते थे, बेटा तुम बहुत अच्छी पढ़ने में काफी अच्छी हो, तुम एमए कर लो। हम्म। और मैंने अपने जिद से एलएलबी किया था। पिताजी चाहते थे कि मैं लेक्चर बनूं। हम्म। तो उस चीज को आज भी हमको खटकता है कि मैं एमए कर लेती तो बाबूजी का सपना पूरा हो जाता, हम्म। लेक्चरशिप हो जाता। तो बस नहीं हुआ तो लगा कि चलो कोई जो बात मौका नहीं, मिल रहा है। दूसरे रास्ते हाँ तो पकड़ लिए और अच्छे रास्ते पे हाँ चल रही हैं। हाँ। और आगे भी भगवान ठीक। करे कि आपके हाँ, अच्छा। मैं बीच में योगा और मेडिटेशन भी सिखाने लगी थी। हम्म। उसके बाद संस्कार भारती से जुड़ी हुई हूँ, जो आर्यश का ही बड़ा ब्रांच है जो साहित्य और कला के लिए काम करता है। अच्छा। तो उन लोग से मिलना जुलना होता है। उन लोग के लिए प्लेटफॉर्म, मतलब उन लोग को जोड़ना है।
हम्म। साहित्यिक लोग को और कलाकारों को, उसपे हम्म। सबको एक कलाकारों में मंच। कौन कौन आते हैं मतलब? जैसे कि आपकी भरतनाट्यम की मैंने डांसर हुए, आर्टिस्ट हुए। हाँ जी, अच्छा। लोक कलाकार होते हैं, शास्त्रीय कलाकार होते हैं, या शास्त्रीय गायन वाले होते हैं, या लोकगीत गाने वाले लोग होते हैं। हम्म। उन जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, जो स्टेब्लिश्ड हो गए हैं उसके लिए नहीं, जो स्ट्रगल हाँ, कर रहे हैं उनको मंच नहीं उनके लिए मिल रहा है। प्लेटफॉर्म। हाँ, हाँ जी, तो वो उनको मंच प्लेटफॉर्म दिया। का डिटेल थोड़ा बताएंगी ताकि जो लोग इंटरेस्टेड होंगे, जो देख रहे होंगे प्रोग्राम, तो वो अभी लिंक। तो अभी तो जैसे कि हम लोग का मीटिंग होता है ऑनलाइन, मैं तो जा नहीं पाती हूँ कि अधिकांश लोग जितने कलाकार हैं बहुत बिजी रहते हैं। हम्म। तो हुआ कि भाई ऑनलाइन ही मीटिंग हो जाए, और कहाँ क्या करना है, उनको कहाँ भेजना है। जैसे कि हम लोग को भी कोई, अभी मैंने आईजीएम्स में मेरे भैया है हम्म। पेडियाट्रिक सर्जन, हम्म। वहाँ भी बहुत सारा प्रोग्राम होते रहता है। तो एक लोक कलाकार है राजीव रंजन जी, बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत ही अच्छा गाते हैं। अच्छा, मतलब जब वो गाना शुरू करते हैं तो आदमी झूम झूम जाता है। तो ये वो लेकिन वो कहाँ से बिलोंग करते हैं? वो विक्रम में स्कूल टीचर है। अच्छा, बिहार में ही हाँ ना? हाँ हाँ, बिहार में विक्रम में। हम्म। तो मैं सबके टच में रहती हूँ, कहीं जरूरत पड़ता है तो उनको भेजती हूँ कि उनको बुलाइए, बहुत अच्छा वो गाते हैं। हम्म। तो उनको एक मंच मिलता है तो वो बहुत खुश होते हैं कि हम्म। कलाकार को पैसा नहीं चाहिए, उनको बस प्रोत्साहित इज्जत हो। चाहिए होता है, हाँ रिकग्निशन चाहिए होता है उनके कला का। हाँ, ये चाहिए। हम्म। और हम लोग पिताजी के नाम से एक काव्यांजलि चलता है, आचार्य शत्रुघ्न प्रसाद स्मृति ग्रंथ करके। हम्म। एक मेरी छोटी बहन की मृत्यु कैंसर से हो गई थी, तो वो भी बहुत अच्छा लिखती थी, हम्म। और उसकी बहुत सारी ऐसी काव्य संग्रह उसकी प्रकाशित हो चुकी है। तो हम्म। उसके नाम से मैं महिमा स्मृति काव्यांजलि चलाती हूँ साल में, उसके जन्मदिन के समय में। अच्छा, तो ये भी सारे, ऑनलाइन होता है? नहीं नहीं, ये कहीं जाके होता है। अच्छा, तो मतलब ये कोई एक बिहार में जगह ही हम होता लोग, है या बिहार के बाहर होता नहीं नहीं, ये यही होता है। है? क्योंकि अच्छा। मेरी बहन माँ के साथ रहती थी, उसकी शादी नहीं हुई थी। तो यहाँ अच्छा। जिनके जिनके टच में वो रही थी ना, वो दूरदर्शन से भी जुड़ी हुई थी, हम्म। और साहित्यिक क्षेत्र से भी जुड़ी हुई थी, और लिखती बहुत अच्छा थी, तो बहुत सारे साहित्यकारों से जुड़ी हुई थी। सबको एक मंच को मैं देती हूँ, बुलाती हूँ, और उसकी स्मृति में काव्य गोष्ठियां होती है, सब लोग आते हैं, सब लोग अपनी अपनी उसको याद करके और उसके लिए कुछ काव्यांजलि देते हैं, और हम लोग भी उसमें जुड़ते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है कि अपनी बहन की स्मृतियों को हम लोग संरक्षण दे रहे हैं, उसको याद कर रहे हैं। हम्म। और पिताजी के नाम से साल में एक बार होता है, वो पिताजी की ही पुण्यतिथि में होता है। हम्म। वो वो होता है आचार्य शतन प्रसाद स्मृति करके, एक मंच बनाया गया है। तो वो बड़े स्तर पे होता है, बाहर से साहित्यकारों को बुलाया जाता है। एक एक थीम रखा जाता है, मतलब कि आज ये करना है, बीच में बड़े भैया ये सारा तय करते हैं, सारा ऑर्गेनाइज वही करते हैं। और मेरे बहनोई हैं राजेंद्र जी, हम्म। वो विधायक एमएलसी हैं। अच्छा। तो विधानसभा में करके, विधान भवन है उसी में होता है अक्सर वो। अच्छा, उस साल में वो जुलाई महीने में होता है वो। तो आज तो हाँ, से, आज से 5 साल बाद आप अपने आप को कहाँ देख रही हैं? मैं तो ये सोच रही कि अब हमको एक विधा में जुड़ना है, साहित्य की ओर ही। अच्छा। सोशल वर्क तो अब प्रेसिडेंट की बहुत सारी जिम्मेदारी होती है, तो अभी तक तो पूरा पूरा समय उसी में हाँ, चला पूरा जाता है। बिजी रहता होगा शेड्यूल। हाँ हाँ। हम्म। और उससे जब मुक्त होंगी तो थोड़ा ज्यादा समय अपने साहित्य पर देंगी, क्योंकि भैया बोल रहे हैं, भैया भी बोल रहे हैं कि अ, घर का नाम मेरा रागिनी है, तो बोलते हैं आप थोड़ा साहित्य पर खूब पढ़िए लिखिए, और नया नया चीज लिखिए। थोड़ा सा जब तक आप पे नॉलेज नहीं होगा, ज्ञान नहीं होगा, तो नई चीज निकल के नहीं आएगा, तो उसके लिए बहुत अध्ययन की जरूरत है। हाँ, मेरे बड़े अध्ययन और मेरे बड़े प्लस भैया, टाइम। हाँ, क्रिएटिविटी भी के लिए तो टाइम चाहिए होता जी, है। हाँ, जब तो तक ये अध्ययन हमारे करोगे। प्रोग्राम के बारे में आप कुछ बोलना चाहेंगे? जी, इलाजी आपने जो शुरू किया है पॉडकास्ट, हम जैसे महिलाओं को एक जो मंच दे रही हैं, ये बहुत बड़ी बात है। नहीं तो हम लोग तो बस एक कोने में स्ट्रगल ही कर रहे थे। हाँ। आपके प्रोत्साहन से इतना कुछ, आज आज पहली बार मैं अपने बारे में इतना डिटेल से बात कर पा रही हूँ। हम्म। आपने इतना उत्साहित किया, मुझे तो लगा कि नहीं, बोलना चाहिए। अक्सर लोग अपनी घर की बात, अपने पति की बात, ससुराल की बात लोग सार्वजनिक रूप से बात नहीं करते हैं, अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में लोग सार्वजनिक, लेकिन आपने इतना हिम्मत दिया है तो लगा कि इस मंच पे बोलना चाहिए। तो पहली बार मैं
मंच पर इतने डिटेल से बात कर पा रही हैं, ये आपका ही सहयोग है, जो आपने ये मंच धन्यवाद। दिया, इतना हाँ नहीं, मोटिवेट एक्चुअली मुझे में ना किया। लोग को भी जानना चाहिए कि कैसे, किस परिवेश से लोग आकर के कैसे एडजस्ट करते हैं। समय तो लगता है, लेकिन एडजस्टमेंट अभी भी बहुत बड़ा जी, चीज अभी लंबा लंबा सफर तय करना है। है। सही बात है। तो हर के लिए आज के दिन में तो बहुत मुश्किल हो रहा है, लेकिन बहुत। पहले के, हाँ, हम लोग के टाइम में या हम लोग से पहले के भी टाइम में लोग मतलब रिश्ते को निभाते थे लोग। जो अभी थोड़ा हम लोग देख रहे हैं उथल पुथल सोसाइटी में, तो वो चीज पहले नहीं था। ठीक है, तकलीफ तो थी, जैसे होता था कि अपना जो गुण है चाहे जो चीज है उसको दबा के रखा जाता था, लेकिन आज अभी के स- हाँ। आज के समय में ना दी, महिलाएं इंडिपेंडेंट हो गई हैं। हाँ लेकिन इंडिपेंडेंट और देखिए, फाइनेंशियली हो गई हैं, मानसिक हो गई हैं, लेकिन लेकिन कहीं ना कहीं एक घर, फैमिली का भी जरूरत है। जी, घर का संस्कार बहुत मायने रखता है दी। हाँ। आप अपने बच्चों की परवरिश कैसे कर रहे हैं, फैमिली की बॉन्डिंग कैसे बना के रख रहे हैं, बच्चे जो बचपन में देखेंगे सीखेंगे, वही आप आगे चल के वो करेंगे। तो हाँ। ये घर का संस्कार, माँ पिताजी मेरी, कि पहले तो आज बच्चों में रहता है कि हम बाहर रहे हैं, अकेले रहे हैं, परिवार में कैसे रह पाएंगे, कैसे कर पाएंगे। हम्म। लेकिन 2 साल हुआ बिटिया की शादी को, तो ये चीज मैं देख रही हूँ कि जब गाइड करना पड़ता है, घबराती हाँ है, सही बात। बच्चे घबराते हैं, लेकिन हम्म। गाइड करना पड़ता है, उसको सही लाइन पे लाना पड़ता है। तो मुझे जितना मन में है बेटा पहले बता दो, फिर मैं कुछ बोलूंगी। तो जितना मन का भ्रास रहता है निकालती है, और उसके बाद हल्की हो जाती है। उसके बाद फिर चुप होके बोलती है, अच्छा मम्मी तुम बोलो क्या करती हो। हम बेटा, हर घर में होता है बेटा, हम नहीं नहीं नहीं, डांटते थे तुमको। घर में ही नहीं, आप देखिए सोसाइटी में भी आसपास रहिएगा ना तो वहां भी आपको एडजस्ट करना बिल्कुल बिल्कुल। होता है। हाँ। और इवन आज के दिन में तो सबसे ज्यादा घर के स्टाफ से आपको एडजस्ट करना और जब जॉब वाली लड़की को तो फैमिली और चाहिए दी। है। हाँ सही बात है। उसको घर देखना है, बच्चे देखने हैं, बाहर देखने हैं, पति पे काम पे जा रहा है। तो वहां जब गार्जियन है तो आपकी जिम्मेदारी आधा हो जाती है। हाँ माँ है लेकिन वहाँ, पापा हाँ। जी है, मतलब सास ससुर है वहाँ घर देखने के लिए, आपको हम्म। गाइड करने के लिए। आप खाना खा रहे हैं कि नहीं, कितना देर में आ रहे हैं, वो सब पे उनका नजर है। उनको ये ध्यान रहता है कि आज बेटी खाई नहीं है अभी तक, तो हम्म। बना के रखती है वो। ये एक बहुत बड़ी बात है। तो नहीं, आप माहौल तो चेंज हुआ है अभी, इन लॉज भी काफी चेंज हुए हैं। काफी काफी अच्छे हो गए हैं, हाँ सब लोग काफी बहुत चेंज सपोर्टिंग हुए हो गए हैं, हैं। लेकिन अभी पता नहीं लोग को पहले वाला जो है ना, पहले का जो और औरतों से सुनी है लोग, तो उन लोग के दिमाग में रहता है कि मतलब नेगेटिव थोड़ा रहता है, जिसको हम लोग को जरूरत है कि थोड़ा पॉजिटिव माइंड से। बिल्कुल। हाँ, वही तो हम बता रहे हैं कि ये बाहर रहना चाहती थी, हम्म। नहीं रहना चाहती थी जॉइंट फैमिली में, लेकिन आज रह रही है और बहुत अच्छे से रह रही है। बहुत, परिवार में भी उसको बहुत सपोर्ट कर रहा है। जॉब इसने पहले गुड़गांव में कर रही थी, बहुत भागा हम्म। भागी। तो फिर हमने कहा कि बेटा वर्क फ्रॉम होम लो। संयोग से अमेरिकी कंपनी मिल गई जो वर्क फ्रॉम होम दी। आसान हो गया लाइफ में, तो एक पैर ससुराल, एक पैर दिल्ली गुड़गांव भागना होता था। हाँ वो भी होता है, प्लस बच्चे वगैरह भी रहते हैं तो उनको भी पालने जी, में सुविधा रहती है। तो सुविधा आती है। और जहाँ माँ पिताजी हैं, मेड से ज्यादा, तो माँ पिता से ज्यादा कोई मेड ख्याल रख सकती है, चाहे आप 4 मेड रख लीजिए। सही लेकिन बात। जो बच्चों का परवरिश, जो संस्कार, जो जो ख्याल फैमिली, हाँ जो फैमिली दे फैमिली कर सकती है। सकता है, वो मेड नहीं कर सकती है। बिल्कुल नहीं, सही बात। ये चीज मेरी बिटिया को समझ में आई, और मैं चाहूंगी कि हर माए अपने बच्चों को इसी तरह से समझाए, और घर का फैमिली का वैल्यू बताए, हम्म। ठीक है ताकि। आप, जी। ठीक है, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, और आपकी जी, बातें बहुत धन्यवाद। इंटरेस्टिंग थी। तो हम लोग अभी समाप्त करते हैं यहीं पे, फिर मिलेंगे, तब तक फिर के लिए धन्यवाद दी, सारे दर्शकों को मेरा धन्यवाद। हाँ। ठीक है दी।